हाय गाइस, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। हम यहां पर कोई छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे साहब, हम यहां पर बिग बुल की बात कर रहे हैं। बिग बुल, जिसे इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं आप फंडामेंटली कंपनी के रीड करने के बाद में आप खुद सोचेंगे। क्लियर? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टेक्निकली डिसीजन नहीं लेता है, फंडामेंटली डिसीजन लेता है। जब आप फंडामेंटली रीड करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। क्लियर? तो हम एक बार फिर भी कंपनी के फंडामेंटल और साथ में हम टेक्निकल दोनों का एनालिसिस करेंगे। रीजन कि इस कंपनी में बिग बुल की मोर देन 1% होल्डिंग्स है। इट मींस 50 लाख शेयर इन्होंने खरीद रखे। तो वो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से खरीदा है, तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कंपनी की होल इंफॉर्मेशन को। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वो कंपनी प्रोफाइल्स वगैरह ये आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की। तो ये सेक्टर रियलिटी सेक्टर, इट मींस रियल एस्टेट का बिजनेस करती है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कंपनी। और ये इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पे काम करती है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप एक बार जरूर चेक करें, indiabulls.realestate.com। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं और भी बेसिक इंफॉर्मेशन की, जैसे इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये 8,169 करोड़ का इसका मार्केट कैप है करंट में। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अगर एंटरप्राइज वैल्यू की, तो वो है 8,631 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू। और भी कुछ की पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे, जैसे कैश की बात करें तो 60.49 करोड़ का कंपनी के पास में कैश अवेलेबल है। और इसके बाद अगर हम डेब्ट की बात करें तो कंपनी के पास कर्ज भी है जो कि 522 करोड़ का है। कर्ज इतना खास नहीं है, बट इसके बावजूद भी और भी चीजें हैं जो इंपैक्ट कर रही हैं, जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स की होल्डिंग ओनली 6.15% है। आप चेकआउट कर सकते हैं, केवल 6% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। आप समझिए कि प्रमोटर खुद अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि झुनझुनवाला जी ने इसमें एक डिसीजन लिया। मेरा क्या ओवरव्यू है और आपका क्या ओवरव्यू है, जरूर कमेंट में लिखें। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें ईपीएस की, तो अर्निंग पर शेयर माइनस में, कोई अर्निंग्स नहीं है करंट में कंपनी की। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो माइनस में सेल्स ग्रोथ है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, वो भी माइनस में है 2%। आप समझ सकते हैं। और आरओसी की बात करें तो वो भी 0.27% है, कोई खास नहीं है, माइनस से बहुत दूर भी नहीं है। क्लियर? इसके बाद और भी हम आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ पीयर कंपनीज के बारे में। क्लियर? सो आप जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में, ये वो पीयर कंपनी है। इट मींस 8,000 किसी का, 10,000 किसी का, 3,000 किसी का, 11,000 का इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? तो ये लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं, लाइक फोनिक्स मिल्स एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, शोभा, एनबीसीसी, दिलीप बिल्डकॉइन। ये आप लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड में, जो इसकी पीयर्स कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं प्राइस, मार्केट कैप, पीबी इट मींस प्राइस टू बुक वैल्यू, पीई, ईपीएस, आरओई, आरओसी, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ईवी टू ईबिट्टा। क्लियर? ये आप चेक कर सकते हैं, सीरियल बाय सीरियल कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का करंट प्राइस 179 क्लोजिंग प्राइस है और इसका मार्केट कैप ऑलरेडी बता, जैसे 8,169 करोड़ का। इसके बाद फोनिक्स की बात करें तो 1,029 का इसका प्राइस है और 17,722 इसका मार्केट कैप है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की 491 रुपए प्राइस है और 11,319 का इसका मार्केट कैप है। शोभा का 900 प्राइस और 8,542 इसका मार्केट कैप। आप चेक कर सकते हैं पीबी रेशियो, पी रेशियो आप देख सकते हैं, हर एक कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, किसी का 32, किसी का 49, 84 है। बट आप इंडिया बुल्स की देखेंगे तो मेंशन नहीं है वैसे, बट ना के बराबर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ईपीएस की बात करें, हर एक कंपनी अर्निंग्स कर रही, कोई 10 रुपए, किसी का 31 रुपए, जैसे आप देख सकते हैं फोनिक्स 31 है और शोभा का 10 रुपए। बट आप इंडिया बुल्स का चेक करेंगे तो -1.36 है। क्लियर? वही आरओई, आरओसी, एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं इस पीयर कंपैरिजन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बात करें हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू भी हम चेकआउट करेंगे। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हमने लिए हैं वो करोड़ में फिगर है, कंसोलिडेटेड फिगर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये दिसंबर क्वार्टर का है 2018 से सितंबर 2021 तक के क्वार्टर की हमने यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स लिए हैं। हम आपको शो करना चाहते हैं कि कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है। क्लियर? तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो 1271 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो वही सितंबर अभी क्लोज जो हुआ है
Q2 उसमें कंपनी के 349 करोड़ की सिर्फ सेल्स हुई है। क्लियर। इसके बिहाफ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जो एक समय में 385 करोड़ था और इस क्वार्टर एंडेड में 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटली कहां जा रहे हैं, क्या सोचकर इन्होंने डिसीजन लिया, आई डोंट नो, बट आप अपना ओवरव्यू जरूर कमेंट में लिखें कि आपका इस कंपनी के प्रति क्या सोचना और क्या मानना है। क्लियर। और हम नेक्स्ट बात करें अगर ओपीएम की, तो एक समय था जो 30% का ओपीएम आज से 3 साल पहले जनरेट हुआ करता था, बट आज उसकी ऐसी हालत है कि 6.42% का आज इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो रहा है। क्लियर। तो आप रियलिटी चेक कर सकते हैं, न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, क्लियर, हाइप क्या क्रिएट की जा रही है, आप उसके बिहाफ पे डिसीजन मत लीजिए, आप खुद का भी डिसीजन लीजिए और चेक कीजिए कि एक्चुअल में कंपनी की रियलिटी क्या है। क्लियर। तो कोई भी इन्वेस्टर्स ने कोई भी एक शेयर खरीद लिया, उसके पीछे में भागना नहीं है, उसके पीछे में रीजंस देखने हैं कि ऐसा क्यों किया, हमारा सोचना और हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है और सामने वाले का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस बहुत होता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो खुद का ओन डिसीजन लीजिए, राइट। इसके बाद हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो एक समय था 283 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ करता था, आज 23 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है। जैसा कि अभी पिछले 2 क्वार्टर की बात करें, जून और सितंबर की, तो 77.19% टैक्स गया जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में 75.94% कंपनी का सिर्फ टैक्स में गया है। क्लियर। जिसके बिहाफ पे इसका नेट प्रॉफिट आज की डेट में 5.54 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, जो करीब दिसंबर क्वार्टर में 202 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, 8000 जिसका मार्केट कैप है उस कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ का जनरेट हो रहा। इवन कुछ क्वार्टर्स में तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव फिगर्स हैं। क्लियर। तो आप चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने शेयर की है। आगे और बढ़ते हैं कुछ चीजों को लेकर और हम बात करते हैं। फंडामेंटली मैंने डिस्कशन किया है, इसके अलावा और भी अगर डेप्थ में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में, तो हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक उनको भी एक रियलिटी का अनुमान लगेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है या आप ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपस्टॉक या फिर एलायंस ब्लू में अपना डीमेट अकाउंट की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और लिंक जो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, तो हम बात करें अब कंपनी के कुछ टेक्निकली डिसीजन। क्लियर। तो टेक्निकली अगर देखें तो आप ये देख लीजिए, आईबी रियल एस्टेट का हमने चार्ट्स लिया हुआ है स्क्रीन पे और ये वीकली चार्ट है। हम आपको शो करना चाहते हैं पिछले 1 साल का डेटा कि कब पिछले 1 साल में कोरोना के टाइम से कितना परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। हम टेक्निकली देखते हैं, फंडामेंटली ऑलरेडी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि कंपनी टेक्निकली कितना स्ट्रांग है। क्लियर। तो हम बात करते हैं, यही सेम चार्ट है, वीकली चार्ट हमने लिया हुआ है। इस लो की हम बात कर रहे हैं तो 2 नवंबर 2020 को इसने लो मारा था 46 रुपीस का। ओके, इसके बाद में इसने एक हाई बनाया और इसने 8 मार्च 2021 को हाई मारा 125 रुपए का। आप देख रहे हैं 46 रुपए से 125, इट मींस 270% का कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया। क्लियर। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने फिर एक करेक्शन लिया और लगभग 73% का एक करेक्शन लिया। क्लियर। इसके बाद हम बात करें 11 अप्रैल 2021 को इसने जो लो मारा वो 72 रुपए 50 पैसे के आसपास का इसका लो और यहीं से पुल बैक किया मार्केट ने और पिछले हाई को ब्रेक करते हुए इसने एक न्यू हाई बनाया 26 जुलाई 2021 को 174 रुपए 75 पैसे के आसपास और इसके बाद में 240% का न्यू रिटर्न प्रोवाइड किया 73 से करेक्शन के बाद से। ओके, इसके बाद फिर एक करेक्शन लिया और इसके बाद अभी फिर इस डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है। इसकी हम और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और इसने 8 नवंबर 2021 को जो हाई मारा ओवरऑल 195.90 का इसने हाई दिया। क्लियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो और भी हम चेकआउट करते हैं इसकी डिटेल्ड में। ये डेली चार्ट फिर हमने लिया है, अभी हम इसके लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को और अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो ये वही लो है जो आपने देखा 11 अप्रैल को 72 रुपए के आसपास का मारा था और इसके बाद में एक अप मूव दिया स्टॉक ने और ये वही लो है जो स्विंग लो हम कहते हैं इसको 20 सितंबर 2021 को जो 125 रुपए 50 पैसे का लो मारा और इसके बाद से स्टॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं तो ये वो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है। तो आपको इस स्विंग लो को माइंड में रखना है जो 125 के आसपास को लो मारा है। क्लियर। तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए 125 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन। ओके,
फिर भी और हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, अभी करंट में एक इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड के बिहाफ पे क्या इसकी डायरेक्शन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अवरली चार्ट है, हमने लिया हुआ वही डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मूव में गया स्टॉक और उसके बाद में वहां से नीचे आया स्टॉक, एक करेक्शन लिया और फिर ये उस लो को तोड़ दिया। आप देख रहे हैं प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है लोअर लो और लोअर हाई का। क्लियर। इसके बाद में स्टॉक फिर अप मूव में गया और इसके बाद में फिर एक छोटा सा करेक्शन लिया, लेकिन अभी भी प्रीवियस लो को इसने तोड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक अभी काफी समय से साइडवेज था और अभी रिसेंट इसने एक ब्रेकआउट दिया, ये अभी रेंज बाउंड में होने के बाद। और अभी अगर हम देखें इसकी एंट्री स्ट्रेटजी को तो वो हम समझ लेते हैं। अगर आपको एंट्री करनी है, एक फ्रेश बाइंग करनी है, तो ये आप जो सपोर्ट लाइन है इसको माइंड में रखना है। और इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें वो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने करीब 5% का अप मूव दिखाया है। इसके बाद अगर आपको बाय करना है तो आपको इस कैंडल के ऊपर बाय करना पड़ेगा। इट मींस इसके ऊपर जब क्लोजिंग देता है तो ही आप बाय कीजिए फ्रेश एंट्री। क्लियर। और इसके बाद जो एसएल होगा आपको इस कैंडल के नीचे का एसएल होगा, ये शॉर्ट टर्म भी आप पे मैं बता रहा हूं, बट एक जेन्युइन स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो वो ये होगा इस कैंडल के नीचे, इट मींस 160 के बिलो। क्लियर। तो मैंने ये ओवरऑल डिस्कशन कर दिया है। मैं और भी झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जितने भी मैंने कंपनी का 30 कंपनी का एनालिसिस किया हुआ है। तो आप उन कंपनीज में से किस कंपनी का सबसे पहले एनालिसिस चाहते हैं आप कमेंट में कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिहाफ पे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब हैं। आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक में हमारा स्टॉक मार्केट टिप्स एक ग्रुप है, बट मैं उसमें टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ग्रुप क्रिएट किया था, आप वहां पे भी जोड़ सकते हैं। आपको अलग अलग अपडेट्स मिलते रहेंगे अलग अलग लोगों के बिहाफ पे। मैं सिर्फ एक एडमिन के तौर पे हूं वहां पर, बाकी आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट आपको वहां से मिलते रहेंगे मार्केट के रिगार्डिंग। क्लियर। ओके, एट लास्ट अगेन थैंक यू सो मच।